भगवान शिव और पार्वती ने कहा था कि हे गणेश, हे कार्तिकेय, आपके दोनों का विवाह करना है, लेकिन आप हमारी परीक्षा में से परिपूर्ण उतरे। पृथ्वी की परिक्रमा करके जो पहले आए उसका विवाह हम पहले करेंगे, और बाद में आए उसका विवाह हम बाद में करेंगे। आप दोनों पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकले। तो भगवान कार्तिकेय गणेश जी को कहते गए कि मेरे पास मयूर का वाहन है, मैं आकाश में उड़ सकता हूं, और तेरे पास मूषक है, तो कभी पृथ्वी की परिक्रमा नहीं कर सकता, इसलिए मैं जा रहा हूं। भगवान कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल गए। और यहाँ गणेश जी ने विचार किया कि बड़े भाई जो कार्तिक कह रहे हैं तो सत्य है, मैं पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकलूं तो बहुत समय लगेगा, तो अब तो और कुछ तो मेरे से नहीं हो सकता, तो मैं चलो बैठे बैठे विचार करो, इससे तो अच्छा है कोई धर्म ग्रंथ का आश्रय करो। गणेश जी ने एकांत में बैठकर धर्म ग्रंथ का आश्रय लिया, पढ़ने लगे। पढ़ते पढ़ते एक स्थान पर लिखा हुआ देखा कि जो पुत्र अपने माता पिता की परिक्रमा करे उसको पृथ्वी की परिक्रमा का फल मिलता है। भगवान गणेश जी को कहा तो हमारे लिए हमारे प्रश्न का प्रत्युत्तर है, इतने दूर दूर परिक्रमा करने के लिए क्यों मैं जाऊं, और यहाँ साक्षात मेरे माता पिता विराजमान है, मैं उसकी ही परिक्रमा कर लूं। गणेश जी ने निर्णय ले लिया माता पिता की परिक्रमा के लिए। जब जब प्रश्न उठे तब दिल की आवाज सुनो, एकांत में बैठिए, आपके प्रश्न का प्रत्युत्तर दुनिया में कोई नहीं दे सकता, आपके प्रश्नों का जवाब आप खुद हैं। लेकिन हम लोग भटकते रहते हैं और अखबार में जाहिरात भी पढ़ते हैं, आपके उलझे हुए प्रश्नों का जवाब हम देंगे। इसी बातों में कभी नहीं आना। आपके सुख और दुख का कारण आप स्वयं हैं, हम स्वयं हैं ना। हमारे सुख का कारण भी हम स्वयं हैं, हमारे दुख का कारण भी हम स्वयं ही हैं। हमारी जीवन शैली हमारे दुख का कारण है, हमारी जीवन शैली हमारे लिए सुख का कारण है। कभी जीवन में ऐसा प्रश्न उठे, एकांत में बैठिए, शांत हो जाइए, मन के तरंग को देखते रहिए, मन में से उठते हुए विचार को सुनते रहें। कभी घबराना नहीं, कभी हताश नहीं, कभी निराश नहीं। एंजाइटी से कभी भी आपको घबराना नहीं है, आपके स्वयं को समझाना है। आजकल हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे भी एंजाइटी से बीमार हैं, विचार में इतने उलझे हुए हैं, और माता पिता का बच्चों पर इतना दबाव भी रहता है। नहीं नहीं, जीवन एक खुला मैदान होना चाहिए, इतना दबाव क्यों? जीवन जीने के लिए है, जीवन को कैद में बंद करने के लिए थोड़ा है। सबको अवकाश मिलना चाहिए जीवन जीने के लिए। कोई बच्चा तूफान करता है तो उसको शरारत करने दीजिए, वो बच्चा है, इनमें इनकी शोभा है। खेलकूद में उसका विकास है, उसकी जो खेलकूद बंद हो गई तो उसका विकास भी बंद हो जाएगा। इसलिए हमारे जीवन में कभी भी ऐसा समय आता है जब जब प्रश्न उठे तब दिल की आवाज सुनो,